प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ और एक बार प्रभु की संगति में परमेश्वर का वचन लेकर आने के लिए प्रभु ने मुझे भी कृपा दिया, इसलिए धन्यवाद। योना के तरफ से वो बातें हम पढ़ रहे थे। प्रभु यीशु थोड़ा सेंटिमेंटल हुआ, अपना चेलों से बात करते थे। अब पहला तस्वीर लाए बेटा, आप जरा सोच के देखो, यीशु मसीह कल्याण में रहते थे और हम सब उसके चेले हैं, और यीशु के साथ चलते चलते चिन्ह चमत्कार वगैरह देखा तो हमको तो अच्छा लगा। वो चेले लोग यीशु मसीह का कलीसिया ऐसे कुछ होशियार लोग नहीं थे। मतलब जैसा प्रभु ने कलीसिया को प्यार किया वैसा तुम अपने बीबी को प्यार करो करके वचन सिखाते हैं। यीशु का कलीसिया इतना अच्छा कुछ है ही नहीं थे। पत्रोस बोलता था जब भी प्रॉब्लम आ गया तो मैं उसको जानता ही नहीं, हट जाने वाला। और याकूब यूहन्ना प्यारा प्यारे, तीनों प्यारा है ना। वो लोग जब जरीको होकर जेरूशलेम जा रहा था, जरीको वाले को समझा ये जेरूशलेम द्वारा इसको स्वीकार नहीं करने का, तो याकूब और यूहन्ना क्या बोला, मतलब प्रभु वो एलिया लाया जैसे हम लोग आग उतार कर इनको भस्म कर डालेंगे। मतलब गुंडागर्दी दादागिरी करने वाला 12 लोगों को प्रभु ने चुना, चुन के उनके साथ रहने के वास्ते उन्हें रूपांतर कर दिया। इस तरह की जाने वाला कलीसिया प्रभु देखते रहा। मतलब प्रभु काम करते रहे, पानी में चलते गया, पानी को द्राक्षरस बना के गया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन गत्सेमने बगीचे में पत्रोस बोला था, बाकी चेलों भी बोला था हम जान जाएगा तो कुछ छोड़ेगा नहीं। ऐसा बोलने के बाद जब भी यीशु गिरफ्तार किया गया उनको कुछ अजीब लगा, बाबा ये कुछ अलग दिख रहा है। यीशु मसीह का पहला भाषण जब भी मंदिर में दे रहा था, प्रभु यीशु बोला तुम सुनते हुए वो भविष्यवाणी मेरी आत्मा इस उन पर उंडेल कर दिया करके बोला, पूरा हो गया करके बोला। तो बुजुर्ग लोगों को बोला ये तो मसीहा के बारे में तो कैसे बात करेंगे सर। उसको उधर से निकालकर पहाड़ी का चोटी पर लेके जाकर नीचे गिराने के लिए गया था, और यीशु उसके बच गया। बच गया कैसा बच गया पता नहीं, बच गया। ये सब चेलों ने देखा है, यीशु मसीह को धक्का देने के लिए कोशिश किया, सबसे बच के। ये बात सुनकर ये लोग सोचा था अभी ये मसीहा ही है, पत्रोस ने खुला कबूल कर दिया, बाकी लोग भी मान लिया। ऐसा चलते दिनों में गिरफ्तार करके लेके ये लोग का सारा आशा डूब गया। हमारा गुरु हमारे साथ रहता है, चिन्ह चमत्कार करता है, मुर्दे को जिलाता है, चले गया करके। और पत्रोस वगैरह से मच्छी पकड़ने के लिए भी गया था, लेकिन प्रभु ने ढूंढ कर आया। ढूंढ कर आके जिंदा हुआ करके मालूम पड़ा तो ये लोग का आशा पुनर्जीवित हुआ। ये पुनर्जीवित हुआ तभी भी इनकी आशा कैसे मालूम है, यीशु पार्लियामेंट बनाएंगे, एमपी एमएलए को चुनने के टाइम हम में से कौन पहला नंबर होगा करके सोचता था, बार्गेन भी करता था। आप पढ़िए एक वजन प्रेरितों का कितना पहला थे का 6 और 7 होते मेरे ख्याल में पढ़िए। वो एक सवाल पूछता है चेला ने, प्रभु आप इस्राएल को राज्य स्थापना करना आप भी है क्या हम लोग और इंतजार करने का है? सही सवाल। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। वो लोग सवाल पूछा क्यों? यीशु मसीह मरने तक आशा चले गए थे, लेकिन मर के जी उठा, बंद हुआ, दरवाजा के अंदर घुस के अंदर आ गया, बात बराबर हो गया। अभी राजा होकर रोमी सरकार को हटाकर राज्य स्थापना करेंगे, हम उसका एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे करके इंतजार में बैठे हुए। तब यीशु बोल रहा मैं जा रहा हूं। वो टॉपिक हम लोग आज 16 अध्याय में पढ़ा। ये बातें सुनकर उनको बहुत तकलीफ लगा। यीशु उधर क्या हमको पहचान करवा रहा, आगे बढ़ाएं। प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 1 वचन, हे थियोफिलुस मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वो उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। हमारा आज का विषय पवित्र आत्मा का पहचान, फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट, फ्रेंडशिप, मेंटरशिप ऑफ द होली स्पिरिट, ये हमारा टॉपिक। आप याद रखो, वो व्यक्ति के बारे में यीशु क्या बोलता है वो हमको सुनना पड़ेगा। यीशु कुछ बोला है तो आप वैसा ही है वो,
बोल के शुरुआत करेगा, अब उनकी पहचान में आगे बढ़ेगा। मालूम है, इधर एक चीज में इसलिए लाया, प्रभु यीशु ये पढ़ा वचन का दूसरा वचन दोबारा पढ़ें। उस दिन तक, एक मिनट, मैं एक सवाल पूछूंगा, जवाब आपको देना उसके बाद। उस दिन तक जब वो उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। अभी सवाल ये है, यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा चेलों को सिखाया कब? यीशु जाने के बाद या यीशु जाने के पहले? जवाब आपका, बोलना बोलना, डरो मत, आपको गिरफ्तार नहीं हो जाएगा। हाँ? एक जन तो आवाज उठाकर बोलो। जाने के बाद उधर क्या लिखा है? हाँ, मैं जाने वाला हूं, इसलिए इसको ट्रेनिंग देते आ रहा है। पवित्र आत्मा से कैसा बातचीत करना है, कैसा उनका सीखना करके ट्रेनिंग देते आ रहा है। अभी आगे देखो, प्रकाश का पहला कलीसिया को बात करते हुए पहला वचन और आखिरी वचन। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वो यह कहता है। वो ये कहता है, वो है कौन? वो है कौन? जोर से बोलना। प्रभु यीशु वो कहता है। और आखिरी वचन वही पत्री, वही एक पत्री एक कलीसिया को लिखता है, छोटा सा पत्री, 7 वचन का है। लास्ट वचन में क्या लिखता है? जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। पत्री आरंभ कौन किया? यीशु मसीह। अंत कौन कर रहा है? मानो चालू किया, शरीर का बंद कर रहा है। यीशु मसीह चालू किया पत्री, और अंत कर रहा है कौन? अरे कलीसिया का हाल ही, 7 कलीसिया को यीशु शुरू कर रहा है, और अंत कौन कर रहा है? जिसको कान है वो सुन ले, पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कर, क्या सिखाना चाहता है यीशु मसीह? बेटा मैं जाना ही, आ गया वचन में आएगा तो आपको मालूम पड़ेगा। मैं जाना, प्रभु बोला जरूरी है करके नहीं बोला, मैं जाना अच्छा है, जरा आजम करने के लिए कोशिश करो। यीशु हमारे साथ 3 साल कल्याण में घूम रहे थे, कभी डोंबिवली में जा रहे थे, कभी नासिक में जा रहे थे, हम लोग भी कभी कभी आते थे। और एक दिन आज के यीशु बोल रहे हैं मैं जा रहा हूँ, हम क्या बोलेंगे? प्रभु प्लीज मत जाओ ना। हम और उनका शारीरिक तौर से मिलने से बहुत अफेक्टेड हो गया। मरता मरियम अफेक्टेड हुआ था। वो जब भी यीशु मसीह लंबे गया था और लाजरस बीमार था, खबर मिला यीशु मसीह को, प्रभु बोला मैं उधर नहीं था, वो तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु आए नहीं और आके इधर वापस आ गया। लंबे में आकर मार्था मिलने को गया। मार्था का वेडिंग क्या था? अगर आप इधर था तो हमारे भाई, हम लोग भी यही बोलेंगे, यीशु मसीह आप अगर इधर था तो, इधर हमारे साथ रहता था तो मेरा हाथ पैर कुछ होता नहीं था। अभी लगे हो गया ना, गड़बड़ हो गया ना। आप था तो मिलना चाहता है वो। यीशु को तो बोल रहा है मैं जाना तुम्हारे लिए जरूरी करके नहीं बोला, अच्छा करके बोला। वो हम पढ़ने वाले। इधर यीशु मसीह आरंभ करता है, पवित्र आत्मा अंत करता है। जीसस इज इंट्रोड्यूसिंग हाउ यू शुड गेट कनेक्टेड विद द होली स्पिरिट। आगे बढ़ो, बढ़िया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। कलीसिया में प्रभु मिला देते थे। ये कलीसिया यीशु मसीह यूनिवर्सल चर्च में, सार्वलौकिक कलीसिया में उद्धार पाने को हर एक को बुलाते, चाहे ये लोकल चर्च का मेंबर बने या नंबर ना बने या और किसी लोकल चर्च से बने, उद्धार पाने वाले को प्रभु कलीसिया में मिलाते थे। हिंदी में लिखा रहेगा उनमें करके, लेकिन इंग्लिश में लिखा रहेगा चर्च, मलयालम में लिखा रहेगा सभा, बताओ सभयोड़ जरूर, इस तरह बराबर साफ साफ होता है, मिलाते रहे। ये कलीसिया, ये कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने बोला था मैं तुमको अनाथ करके छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अभी बोल रहा है मैं जाना तुम्हारे लिए। जरा सोचने वाली बात है ना। बढ़िया, नीचे का वजन बढ़िया। प्रेरितों के काम 11 का 15।
जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उस रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में उतरा था। तब मुझे प्रभु का वो वचन स्मरण आया जो उसने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रभु यीशु कुछ ऐसी अनोखी बातें बता रहा था, वो बातें 12 चेलों को बिल्कुल समझ में नहीं आती। इस तरह एक बार यीशु मसीह को बोलना पड़ा, मुझे तुम्हें और बातें कहना है लेकिन तुमको समझ में नहीं आएगा। मालूम है इधर ये बातें जो प्रभु ने बोला, मैं जाना सही है करके यूहन्ना का समाचार में हम लोग पढ़ा। एडी 32 में यीशु चले गया, एडी 62 में ये प्रेरितों का लिखा गया। उसके बीच में होने वाला एक घटना है। प्रभु को ये समझाना है, भाई यहूदियों के लिए केवल नहीं है मेरा उद्धार, मेरा उद्धार पूरा दुनिया के लिए है। ये बात यीशु मुंह खोल के बोलने की कोशिश किया लेकिन उनको समझ में नहीं आता। पत्रोस जब भी कोर्नेलियस के घर में जाके बात करने को गया और उधर पवित्र आत्मा उतरा, ये सब हो गया, तो कलीसिया पत्रोस को बोला, क्यों गया तुम कोर्नेलियस जंटाइल के घर में? उस सवाल का जवाब में पत्रोस देने वाला उत्तर ही है। मतलब कलीसिया के लिए, सारे लोगों के लिए, गैर यहूदियों के लिए या हम जैसे लोगों के लिए भी है। प्रभु यीशु का मृत्यु करके समझाने के लिए पवित्र आत्मा काम किया। प्रभु यीशु ने बोला था लेकिन उनका दिमाग खुला हुआ था, अभी समझ में आ रहा है। मतलब विजन टू पीटर एंड कॉर्नेलियस दोनों को दर्शन दिखाया और बुलाया, आपस में मिला, ऐसा बातचीत करके पहली बार ओपनली इंट्रोड्यूस कर रहा है कि मैं आने का मकसद केवल यहूदियों के लिए नहीं है। अभी पढ़िए यूहन्ना का पहला अध्याय का 10वां वचन पढ़िए पहले। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। अंदाज दुनिया का पहला 2000 साल का इतिहास है, वो जगत में था। एदन की वाटिका में आदम हव्वा को बाहर करने के बाद प्रभु यीशु को शांति नहीं, वो उनके पीछे हाथ धो के पड़ा है। मालूम जोशा के जमाने में एक बार जोशा बाहर निकला तो एक तलवार लेके खड़ा है। जोशा ने पूछा, आप हमारे पक्ष में क्या, दुश्मन भी के पक्ष में क्या? क्या जवाब था? मैं अब सेनाओं का यहोवा का सेना नायक बन गया आया है। तू खड़ा हुआ जगह पवित्र है, जूता उतारो, आपका आदेश क्या है करके बोला। उनके पीछे पड़ा था। अभी यूहन्ना का पत्री में हम लोग पढ़ा, वो जगत में था, वो जिसके लिए बनाया, पत्री में ऐसे बताते हैं, उसके लिए बनाया, उसने बनाया, वो बचाने वाला है, वो न्याय करने वाला है। सृष्टि का सारे कर्म पिता ने पुत्र को सौंप दिया है, वो उनको बचाने के लिए हाथों के पीछे पड़ा है। लेकिन 11 वचन पढ़े, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। 2000 साल सारा पब्लिक से डायरेक्ट बात किया। अब्राहम नोआ से बात किया, आनोक से बात किया, आनोक को उठा के भी लेके गया, लेकिन लोग उन्हें पहचाना ही नहीं। 11 वचन में आता है, अगला 2000 साल का इतिहास बता रहा है, वो अपना घर आया। मतलब अब्राहम को देखा सही आदमी है, उनका पीढ़ियों को वो सिखाने वाला करके समझकर उनको चुन लिया, उनको वायदा दिया, 400 साल तुम जाति के लोग अधीनता में रहेंगे। उधर से छुड़ा कर लेकर आने के लिए मैं बहुत कुछ प्रोग्राम बनाया, तुम 72 लोग जाएंगे उधर इजिप्ट में, 25 लाख बनकर वापस आए जाएंगे। उसके बीच में 40 साल 400 साल गुलामी है। वो करके आने के टाइम जो जगह मैंने तुम खड़ा है देने वाला है, लेकिन वो जगह में पाप है। पाप बढ़ते 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 क्लाइमैक्स में आएगा, ये पापी को दंड देना है। और पापी का जगह, वो लोग रहता जगह मेरा जगह है, मैं तुमको उधर बिठाऊंगा। इसलिए प्रभु ने इस जगह पे बोला, तुम बनाया घर में नहीं रहोगे, और लोग बनाया घर में रहोगे। वो लोग बनाया खेती में से फल लाएंगे, वो लोग खोदा हुआ बाबड़ी से पानी पिएंगे। इतना प्लान बना के आया, और जब ये ओरिजिनली वो आया, वो लोग अपने काम धंधे में था। जैसा कालवरी का छोर का 2 छोर लोग हैं ना, जब यीशु 3 साल सुसमाचार सुनाते वो लोग सुनते थे। इसलिए दूसरा चोर ने बोला ना, जब आप आपका राज्य में जाए, कभी सुना यीशु मसीह को उस पर राज्य का समाचार प्रचार किया नहीं किया? वो जब प्रचार करता था लोग सुनता था, सुनने वाले का पॉकेट से कुछ उड़ाने की बात सोच के पीछे पीछे खड़ा था, तब सुसमाचार भी सुनता था। आप उसको मालूम पड़ा, मैं मर के नाश होने वाला हूँ लेकिन नहीं मरने वाला नहीं। दूसरे चोर को बता के वो बराबर रास्ता बता रहा है, यही तू ऐसे कैसे बात कर रहा है,
तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को बचा लो और हमको भी बचा लो। ऐसे कैसे बात करते हैं? हम गुनहगार हैं। नंबर 1 एडमिट किया, आई एम अ सिनर, रिपेंटिंग के लिए तैयार हो गया। नंबर 2, आप आपका राज्य में विश्वास भी किया, पश्चाताप भी किया, विश्वास भी किया। तब परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? सच सच मैं तुमसे कहता हूं, आज तू मेरे साथ सुन लो। ये सब सुनेगा तो हमारे अंदर कुछ होना है। मैंने पूछा इंजीनियरिंग कॉलेज का ग्राउंड में रात को 10 बजे के बाद चलते फिरते, अशांति में चलते फिरते मैंने पूछा, और वो चोर को जिंदगी पर चोरी किया, आप वही एक दिन उठा के स्वर्ग में लेके गया। मेरा पापा को पूछा, मेरा पादरी को पूछा, क्रिश्चियन होने के वास्ते मैं मरेगा तो कहां जाऊंगा? पता नहीं भाई, पापा को भी पता नहीं, पादरी को भी पता नहीं। आपके अंदर कुछ होना है ना बात सुन। इस तरह की बातें सुनकर आपके अंदर कुछ होता है तो वो फल आएगा। आपके अंदर का दानियल को, मुर्देकाई को, जोसेफ को, रूत को खड़ा करेगा। उनके द्वारा परमेश्वर रिवाइवल लाएंगे, अभिषेक लाएंगे, दुनिया को बदल डालेंगे। आगे बढ़। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उस रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वो वचन स्मरण आया जो उसने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। जब पेंतिकोस्त का दिन में खुद अभिषेक पाया था एक्ट्स 2:4 में, पत्रोस को याद नहीं है। जब हम जैसे जाति जाति के लोगों को ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, पत्रोस को वो याद आ गया। यूहन्ना पानी से बपतिस्मा दिया, तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे करके। परमेश्वर के आत्मा कार्य कर रहा है। यीशु मसीह बचाने का काम करके चले गया। परमेश्वर ने जगत को प्यार किया, यीशु मसीह ने प्यार करके दिखाया। पवित्र आत्मा वो प्यार आज दुनिया को समझा रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा को एक माध्यम की जरूरत है। यीशु मसीह को माध्यम की जरूरत नहीं था क्योंकि उसका शरीर था। पवित्र आत्मा को शरीर ही नहीं, इसलिए यीशु मसीह का शरीर को वो मांग रहा है। मतलब वो हम आगे देखने वाला है। नेक्स्ट पढ़िए। प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 1 से 3। अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियोस कुरेनी, और देश की चौथाई के राजा हेरोदियोस का दूध भाई मनाहेम और शाहुल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाहुल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। तो दूसरा वचन दोबारा पढ़े। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा। बस कौन कहा? कैसे? पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में आके मुंह खोल के बात क्या बात कोई नीतू के द्वारा किया, कोई जोन के द्वारा किया, कोई राजेश के द्वारा किया। और बाइबल क्या बता रहा है? पवित्र आत्मा उनसे बातें किया, कलीसिया से प्रभु ये उम्मीद रखता है। मतलब आज इस वक्त के लिए कुछ सुनाना चाहता है दुनिया को या कलीसिया को। पवित्र आत्मा कलीसिया का एक एक मेंबर को बुला रहा है। दिया हुआ कॉलिंग, वरदान, फल वगैरह इस्तेमाल करके पवित्र आत्मा के लिए तुम शरीर बनो, मुंह बनो, हाथ बनो। इसलिए कि मुझे जो काम यीशु कर रहा था, यीशु इसलिए बोला मैं जाना अच्छा है क्योंकि मैं अकेला एक ही व्यक्ति हूँ। कितना घूमेंगे, कल्याणपुरा घूमेंगे, डोंबिवली घूमेंगे, नासिक जाएंगे, लेकिन अफ्रीका जाएंगे, अमेरिका जाएंगे? नहीं। आज जाने के लिए यीशु मसीह का शरीर है, वो शरीर को हमको ही काम करना है। प्रिय, आप इधर बैठ के संडे आराधना एंजॉय करने के लिए बुलाए गए नहीं, वो आपका एक नॉर्मल प्रोविजन, आपका काम है। कल मैं इसके घर में आराधना कैसे याद दिलाता था, ये दोनों के ऊपर परमेश्वर ने इन्वेस्ट किया है, खर्च किया है, उसका रिजल्ट आना है। लोग मर रहे, कल्याण में 12 लाख से अधिक लोग हैं। कैसे करूं करके पहला सवाल ऊपर पूछ के शुरू करेगा, जवाब आना शुरू करेंगे। तो यीशु मसीह ने बोला मैं मेरा कलीसिया बनाऊं, हमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, एक एक व्यक्ति को पार्टनरशिप देने के लिए था। जो कोई मैंने विश्वास किया, जो कोई मैंने स्वीकार किया, ऐसा बन गया तो इमीडिएटली तुम प्रभु यीशु मसीह का बिजनेस में पार्टनर बन जाओ। तब वो चलते रहेगा तो संडे आके
पेट्रोल टाकी पूरा भर देंगे और दौड़ने के लिए मंडे टू सैटरडे मनोज भी निकलेंगे और ये भी निकलेंगे, प्रदीप भी निकलेंगे, रोशनी भी निकलेंगे। इसके लिए हम आए, इसके लिए हम लोग वो चलाने वाला पवित्र आत्मा के बारे में उपवास प्रार्थना करके उनको हाथ रखकर छोड़ दिया। पवित्र आत्मा ने कोई एक सुवाइसड़ के द्वारा बात किया। इधर बैठा है ऐसे लोग, लेकिन बात को सीरियसली नहीं लिया। मतलब आना, आशीष पाना, चले जाना नहीं भाई, जाने के टाइम आशीष बांटना है, मुझे मिलाए करके बोल के समझाना है। आगे मुंह देखने वाला है, निरुत्तर करने वाली बात। पढ़िए पीछे का वजन बढ़िए। प्रेरितों के काम 15 का 28। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले। देखो ना, पवित्र आत्मा को मालूम पड़ा, जान पड़ा, वो समझ सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा को जो जान पड़ा, मालूम पड़ा, हमको भी मालूम पड़ा। क्या मतलब है उसका? कलीसिया और पवित्र आत्मा जुड़े हुए हैं। जब पवित्र आत्मा को मालूम पड़ता है, वचन में लिखे रखा है, हमको भी मालूम पड़ा। कलीसिया एक काम मालूम पड़ता नहीं है तो वो मालूम पड़ा हुआ बातें रिलीज नहीं करता है तो हम पवित्र आत्मा के सहभागिता में है ही नहीं। प्रार्थना अंत करने के टाइम फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट करके आमीन बोल के खड़ा हो जाएंगे, भाग जाएंगे, बाहर जाएंगे। फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट, मेंटरशिप ऑफ द होली स्पिरिट, गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट, वो मालूम पड़ा तो पवित्र आत्मा को जो लगा कलीसिया में लोगों के द्वारा आवाज सुनकर हमको भी लगेगा। वो कलीसिया का स्टैंडर्ड है। पढ़िए दोबारा 15:28। पवित्र आत्मा को एक मिनट तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना, सब लोग पीछे बोलना। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले। जाति के लोगों को क्या क्या बताना है, उनको पहले यहूदी बनाना है क्या, 10 आज्ञाएं और 360 कुछ आज्ञाएं हैं, वो सब पालन करना है क्या, खतना करना है क्या, ये सब बात के बारे में चर्चा करके फाइनल रिजल्ट की डिस्कशन हो रहा है 15:28 में। पवित्र आत्मा को और हमको भी मालूम पड़ा, केवल पवित्र आत्मा की बात नहीं, हमको भी मालूम पड़ा कि उनको क्या क्या बताना है। ये ज्ञान पाने के लिए और वो ज्ञान बांटने के लिए ही हम इधर आए हैं। ये बात आपको दिल में याद रखो। नेक्स्ट पेज पढ़िए। अभी हम योना का समाचार में आते हैं, हमारे पास ही योना 16 का 7। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। बस मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे बोलना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्या लगता है प्रभु, ये आजम नहीं होता है। आप साथ रहता था 3 साल, चलते फिरते उड़ते जेरूसलम यहूदिया समरिया घूमते फिरते थे। जब प्रॉब्लम आएगा तो पूछने के लिए गुरु योना ने बोला, हम एक आदमी को देखा आपके नाम अशुद्धात्मा को निकालते थे, लोगों को चंगा करते थे। हमने बोला ए हाथ मत रख, तुम हमारी झुंड में नहीं है ना, हाथ मत रख। आके बहुत घमंड से यीशु मसीह को बोल रहा। यीशु ने क्या जवाब दिया, जो तुम्हारे विरोध में नहीं है वो तुम्हारे साथ है। करेक्शन दिया। वो प्रभु अभी बोल रहा मैं जा रहा हूं। नहीं प्रभु मत जाओ। आप जाएगा तो हम लोग अनाथ हो जाएंगे, आप जाएगा तो। इसीलिए प्रभु बोलता है मैं जाना तुम्हारे लिए, बोलिए ना, आवाज उठा के बोलिए ना, अच्छा है। प्रभु यीशु बोलता है अच्छा है, इसीलिए प्रभु आप जाना अच्छा ही है। ये समर्पण हम करेगा, उसके ऊपर प्रभु का हमारे जिंदगी का बांधकाम शुरू हो जाएंगे। प्रभु जो बोला आंख बंद करके मानना पड़ेगा। कलीसिया का पास्टर बोलेगा तो मानने की जरूरत नहीं है, पति पत्नी को बोलेगा, पत्नी पति को बोलेगा तो आंख बंद करके मानने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रभु यीशु बोलेगा तो आप बोला है ना वो ऐसा ही। स्मिगल तो ऐसा, स्मिथ तो ऐसा बोलते थे, गॉड सेड इट, आई बिलीव्ड इट, दैट्स सेटल्ड इट। परमेश्वर ने बोला, मैंने सुन लिया, मान लिया, बात खत्म। उसके बारे में अभी उपवास भी नहीं करेंगे। वो बोला वो करना ही है।
इस तरह की समर्पण के हम जाएगा प्रियो, प्रभु यीशु के रास्ते पर उनका चेला बनने में हम आगे बढ़ने वाले। यदि मैं जाऊं वो सहायक, मतलब यीशु बोलता है वो सहायक मैं खुद इधर रहने से बेहतर है। वो बोलता है हमारे खोपड़ी में जमदा नहीं है, लेकिन आप बोला है ना, इसीलिए वो ऐसा ही होने दी। आप जाना सही है, क्योंकि आप भेजने वाला पवित्र आत्मा आप जो काम करता है कर सकता है, उससे बेहतर तरीका में काम करेगा, अनदर कंफर्ट। इसीलिए जस्ट बिलीव एंड एक्ट अपॉन इट। प्रभु ने जो बोला आंख बंद कर मान ले, मुंह खोल के कबूल कर ले, आपका जिंदगी का बुनियाद डाल रहा है। अगर नींव उठा दी जाए घर में क्या कर सकता है? The disciple really enjoyed the physical fellowship, mentorship of the Lord Jesus, है ना? और they don't want him to leave. वो छोड़ के जाना अच्छा ही नहीं लगता हूँ। प्रभु आप मत जाए, क्रूस पर मरने वाला करके बोलेगा तो पत्रोस प्राइवेटली बुला कर, प्रभु ऐसा मत बोले, आप क्रूस में मत जाना। यीशु ने क्या बोला? प्यारे दोस्तों क्या बुलाया यीशु ने? हे शैतान, पत्रोस अगर बोलेगा अरे सारे चेलों में से मैं हीरो हूं, तब याकूब याद दिलाएगा अरे एक ही चेला को शैतान बोला, तू ही है, तू काय का लीडर बनता है? हे शैतान करके बुलाकर, इसका मतलब प्रभु को ऐसी कुछ कहना है, वो बातों को आंख बंद कर मानने वाला हम बनेगा तो हम प्रभु के मार्ग में चलता है। This has to be a research topic for every child of God. ये ईश्वर के संतान को, परमेश्वर के बच्चों के लिए एक शोध विषय होना है। साथी में रात्रि में बोलेंगे ये बाइबल में प्रभु यीशु ने बोला हुआ बातें वैसा की वैसा मानने के लिए मैं समर्पण करता हूं। ये बाइबल के साथ मेरा जिंदगी एक पीएचडी के लिए है। पीएचडी क्या पता? एक थीसिस लिख रहा है, बाइबल प्लस मी करके एक प्रोजेक्ट बना रहा है, वो ये पूरा अंत होने के लिए। ये हमारी जिंदगी का एक जांच पड़ताल के टॉपिक हो रहा है। आपको फिर इसके अंदर देखते हुए जरा खुश लगना है, आपके अंदर कुछ जोश आना है देखते हुए। आगे बढ़ा यूहन्ना 16:7, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। वो अच्छा है करके बात के बोला हुआ बातों को कुछ अलग दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ। यूहन्ना 1:15 पढ़िए। यूहन्ना 11:15, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। देखो यीशु मसीह जब लाजरस मर रहा था, बीमारों के तड़प रहा था, मर रहा था, तब यीशु कल्याण में रहने वाला प्रभु यीशु नासिक में गया था, और कल्याण में लाजरस तड़प रहा है, मर रहा है। तब नासिक में कब्र पहुंचा, आपका दोस्त मरने वाला है, बहुत सीरियस है। और यीशु का जवाब क्या है? तुम्हारे लिए अच्छा है कि मैं कल्याण में नहीं था। कल्याण में था तो मरता नहीं था, मैं उधर नहीं था करके अच्छा है करके। ये चेलों का दिमाग में गया होगा, ये क्या बात कर रहे? मतलब जब वापस आ गया वो लाजरस का बेनी ऐसा ही बोला, अगर आप इधर था तो मेरा भाई मरता नहीं था। यही है सबका विचार ना। यीशु बोलता है मैं उधर नहीं था इसलिए अच्छा है, क्योंकि मैं उधर नहीं था करके ऐसा एक अवसर मिला, 4 दिन का मुर्दे को जिंदा करने के लिए एक अवसर मिला। हमारी जिंदगी का एडवर्सिटी, कड़क समस्या, परमेश्वर का काम करने का एक अवसर है। मैन्स एक्सट्रीमिटी इज गॉड्स अपॉर्चुनिटी, बात याद रखो। इसलिए समस्या आएगा तो ऐसा बोलो प्रभु ये क्यों हो गया क्या पता नहीं, आयु बोले ऐसा बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आगे ये बोलना लेकिन कुछ तो भला इसके अंदर से निकलने वाला है। 21वां मंदिर पढ़े। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। यीशु कहने वाली बातों को ना, जब मरियम को बोला प्रभु, यीशु ने जवाब दिया था। प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिया था मालूम है? विश्वास करो तू परमेश्वर का महिमा देखोगे। उसका मेरा अनुवाद करके मैंने लिख रखा है, मार्था मैं जानबूझकर नहीं है, मेरा भाई आपका जिगरी दोस्त मरने वाला करके खबर सुना और अब जानबूझकर नहीं है। हाँ जानबूझकर नहीं है, वो लिखा है ना तुम्हारे लिए अच्छा है करके।
ये बात हम विश्वास करोगे तो हम कलीसिया को छोड़ेंगे, प्रभु के साथ चिपकना शुरू करेंगे। तब हमारा जिंदगी कलीसिया के अंदर केवल नहीं, बाहर जाएगा तो गेट के बाहर ऑटो रिक्शा आएगा, अन्यथा कोई बाइल ठोकने के लिए आया था, ठोका भी है, तभी भी वो हाजिर होएगा। बच्चे को हम ऐसा सिखाएगा, कुछ प्रॉब्लम होएगा तो पापा मम्मी करके बुलाने बोलेगा तो पापा मम्मी कुछ सुनेगी, लेकिन हे प्रभु करके बुलाने के लिए सिखाएगा तो काम आ जाएगा। मतलब इस तरह मरियम ने बोला मैं जानबूझकर आया नहीं, ये बात जरा अजम करो। इसका सिद्धांत लिखे रखा है रोमियो का 8:28 में। रोमियो 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मेरे साथ बोलेंगे आप? हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं, बोलना, मेरे लिए सब बातें मिलकर, सर डिटेल बताओ आप, बीमारी, झगड़ा, तकलीफ, आर्थिक समस्या, शरीर का प्रॉब्लम, नौकरी का प्रॉब्लम, शादी का प्रॉब्लम, सब बातें मिलकर बोलो भलाई ही उत्पन्न करती है। ये दिल से मुंह खोलकर बोलेगा, उनका काम है वो काम पे लाना। मुंह के वश में जीवन और मृत्यु, जो उसको काम पे लाना जानता है कबल भोगेगा। दैट इज गॉड्स प्रिंसिपल। तुम मैं बोला हुआ बातों को बोल दो, वो मैं एक्टिवेट कर दूंगा। सिम अंदर डाला है मैंने, मतलब वो तो बोलेगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तुम जो बोला, ये दुनिया का प्रिंसिपल नहीं है। दुनिया बोलता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वस्तु बना ही नहीं सकते वो लोग बोलते हैं। वो बोलता है जिस धरती में तू खड़ा है ना, एक दिन नहीं था, मैंने बोला ये बन गया, ताकि तुमको खड़ा होने के लिए जगह मिले। ये घूम रहा है 1600 किलोमीटर में, खुद के एक्सिस में घूम रहा है, 80,000 किलोमीटर में भाग रहा है, फिर भी हमको कुछ पता ही नहीं। हम एकदम सुपर डीलक्स कोच में बैठे, ऐसा बैठे हैं। इतना खुद का घूमने वाला, भागने वाला, वो बनाया हुआ उन्होंने मुंह का वजन बोलकर 3300 वजन का 6 वजन बढ़े 33.6, वो मुंह खोलकर बोला तब बन गया। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। 9 वचन में पढ़े, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। वो जब भी बोला वस्तु बना, वो जब भी बोला सिस्टम भी बना। केवल वस्तु बन के स्टेशनरी बैठा हुआ नहीं, एक सिस्टम भी बना 24 घंटे में 1 राउंड मारने का। और तू सूरज का इतनी डिस्टेंस में जाना है, ऐसा घूमना है। साइंटिस्ट बोलते हैं धरती सूरज की ओर से कितना लंबा है, उससे 10% नजदीक आ जाएगा, हम लोग सब मच्छी फ्राई हो जाएगा, ह्यूमन फ्राई हो जाएगा। हम लोग उससे 10% बाहर जाएगा, हम लोग सब आइस फ्रिज में जैसा हो गया, फ्रीजर में जैसा हो जाएगा। मतलब वो जब भी जो बोला, आज से एक अंदाज शायद 6000 साल पहले, इतना डिस्टेंस में, इतना स्पीड में 23.5 डिग्री टेढ़ा रखकर घूमना करके बोल दिया। वो वस्तु भी है, सिस्टम भी है, इसलिए हम जिंदा है। ये बातों को जरा मनन करेगा, हम लोग उनकी पहचान में आ जाता है। किसका? यीशु का। वो बोला मैं जाना, अच्छा बाबू आप मत जाओ ना, नहीं मैं जाएगा तो मैं सिखाया बातों को तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, अभ्यास करते करते पक्के हुए ज्ञानेंद्रिय। पुरानी किताब में लिखा है तुम अभ्यास करना है तो मैं साथ रहेगा, तो तुम अभ्यास नहीं करोगे, तुम मेरे पीछे छत्र छाया में चलते रहेंगे। इसलिए मैं जाना ही है, तुम्हारे लिए भला है मैं जाना, ताकि तुम कोशिश करना शुरू करेंगे। कभी हारेंगे, कभी गिरेंगे, लेकिन पढ़ाने रहेंगे, क्योंकि प्रभु ने करके दिखाया। इस तरह वो पॉइंट, पवित्र आत्मा का फेलोशिप, पवित्र आत्मा कैसे हमारा दोस्त बनता है, यही हमारा आज का विचार का टॉपिक, अजमाने का टॉपिक। हम लोग पीछे ले रहा है उसके साथ कैसे जीना है करके। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट पेज। और वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। परमेश्वर के आत्मा आके
संसार को पाप के बारे में निरुत्तर करेंगे। निरुत्तर करके वेड हिंदी में आपको कितना मतलब मालूम है पता नहीं, कन्विक्ट इंग्लिश में लिख के रखा है, उसको हमारी हिंदी अनुवाद में बोल सकते हो समझाएगा, तुम्हारे खोपड़ी में डाल के समझाएगा, पाप क्या है करके अंदर समझाएगा, पवित्र आत्मा को ताकत होता है। और ये पवित्र आत्मा संसार को समझाने वाला, संसार दुनिया है, अब नहीं थर पाए लोग नहीं, उनको समझाने वाला। यूहन्ना का 14 का सालों में वो संसार के बारे में कुछ। मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। सत्य की आत्मा को संसार क्या करते हैं? ग्रहण नहीं। और वो संसार को पवित्र आत्मा कन्विक्ट करेंगे। वो पहचानते नहीं है और उनको समझाएंगे। कैसे? सवाल आ जाता है। आप नीचे का वचन पढ़ो। क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। वो जानते नहीं है, उनको समझाने वाला है, लेकिन तुम जानते हैं ना, तो मैं क्या करने वाला है? तुमको मेरे और उनके बीच में खड़ा करने वाला है। देखिए देखो मत्ती का 10 का 16। देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। मैं पिछले दिनों में बॉम्बे में एक बड़ा मीटिंग हुआ था, हमको ऐसा सताया हुआ है, हम कम नहीं है करके बोल के सर ने उसके बारे में कुछ खबर भी दिया। हमारा बल हमारे बुद्धि बल में नहीं है, बुद्धि बल में भी नहीं है, हमारा बल प्रभु का आनंद है, मेरी ताकत। उनके साथ जुड़े रहना वो मेरा ताकत। याकूब बोलता है कम नियर टू गॉड ही विल कम नियर टू यू, रेसिस्ट द डेविल ही विल फ्ली फ्रॉम यू। परमेश्वर का समीप आ जाओ, वो तुम्हारे समीप आ जाएगा, और शैतान को सामना करो, वो भाग जाएगा। हमारा ताकत परमेश्वर के साथ जुड़े रहने में। यीशु मसीह सिर है, हम शरीर है, ये कट हो गया फिर हमारा ताकत खत्म, हम दुनिया कैसे हो जाएंगे? दुनिया के सारे इंसान 70-80 साल का जिंदगी जीने के लिए पैसा की बल, बुद्धि का बल, मिलिट्री का पावर, पुलिस का पावर वगैरह वगैरह इस्तेमाल करके कुछ करने के लिए कोशिश करते 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 एक दिन सिमटरी में जाएंगे। हम लोग उसके आगे का एक जगह बुकिंग किया। एक परमेश्वर के राज का भाषा इस्तेमाल करूं, हम लोग मरते ही नहीं है, हमारा एड्रेस चेंज होता है। हम जब भी मरते हैं हमारा एड्रेस चेंज होता है, और हम पहने ला कपड़ा वगैरह है ना, डिपू खून का वगैरह सब, तो कपड़ा छोड़ के हम लोग जाते हैं। जब प्रभु यीशु आएंगे एक नया कपड़ा भी मिलेंगे, महिमामय शरीर, एतन की बाटिका का शरीर, रूपांतर का शरीर वो भी मिलेंगे। ये लोग देखो ना, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के नीचे भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। वो जो बातों को सब हाईलाइट करो, नीचे क्या लिखा है? एक पढ़िए, रायपुर छत्तीसगढ़ प्रार्थना घर में तोड़फोड़ और मारपीट नवंबर 1 2022 में हुआ। एक औरत खड़ा है, जरा है बड़ा करो, लाठी लेकर धमकी दे रहा है, भेड़ियों के बीच में भेड़ों के जैसा मिल जाए, इसलिए कबूतर के वजन लाए, वजन बढ़े 1060। देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। बाइबल एकमात्र ग्रंथ है, जीवित परमेश्वर एकमात्र व्यक्ति है। मैंने तुम्हें दिया हुआ दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करो, आंख बंद करके सब खाओ मत। बेरे में जाके पौलुस और सिलास बात किया, वो लोग वचन को प्रतिदिन परखते थे। ये लोग बोलने वाले बातों में दमे क्या करके, मैं बोलने वाले बातों में सच्ची क्या करके, आप परखने वाला बनेगा तो आपको परमेश्वर बोलेंगे ये मेरा बंदा है जो दी अनुशाली, ये मेरा बंदा है, ये मेरा काम का है। आप दिल से परखने वाला है तो वो पास्टर हाथ रखा। तो एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना किया था, फोन से प्रार्थना किया। 15 मिनट के बाद वो फोन करके मुझे बोला, पास्टर प्रार्थना किया ना, मेरे अंदर कुछ जल रहा है। जल रहा मतलब क्या, प्रॉब्लम बढ़ रहा है क्या, कम हो रहा है? नहीं, ठीक हो रहा करके मुझे लगता है। प्रभु धन्यवाद। मतलब मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, होता है का प्रभु करता है।
वो प्रभु की पहचान, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना। भेड़ियों के बीच में भेड़ों के जैसा तुम्हें भेजा है। आपको मालूम है महाक्लेश में क्या होने वाला है? भेड़ों को उठाकर लेके जाएंगे, दुनिया में भेड़िया ही बचेंगे। शैतान राजा बन के आएंगे, सारे भेड़िया बचे रहेंगे, सारा भीड़ चले जाएंगे। लेकिन भेड़ बन के रहना, भेड़िया बनना नहीं। याद रखो, मैं बुलाया है, बुलाओ को समझ। आगे आके एक छोटा सा वीडियो आ रहा। भेड़ कौन है, भेड़िया कौन है, जरा लिखा हुआ पढ़े। नारायणपुर छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2022 पहले हफ्ता चर्च में विश्वासियों पर हुई मारपीट। जब ये भेड़ मार खाता है तो पवित्र आत्मा भेड़ियों को पाप के बारे में निरुत्तर करता है। मैं मेरा मॉर्निंग ब्रदर में आने वाला कई बार देख चुका है, लेकिन आप सबको एक बार दिखा था। बैलों क्या इज्जत से मार खाता मालूम है, वही अच्छी बात। जो ना बोला ना मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, प्रॉब्लम सॉल्व। इस तरह ये लो भी सीधा खड़ा है। शायद पति मारता होगा, भाई मारता होगा, पिता मारता होगा, लेकिन बिंदास खड़ा होकर मार खाता। भेड़िया के बीच में एक आदमी देखो, उसका औरत होगा, शायद लात मार हो जाता है। ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्रिएटिविटी नहीं है, रायपुर का ओरिजिनल सीनरी है। वो जो हिम्मत से खड़ा हुआ बहन लोग के लिए, वो हिम्मत से खड़ा हुआ बहन लोग के लिए हम लोग एक बार साथ उड़ाकर हालेलुया बोलेंगे। ऐसे हिम्मत हमें भी मिलना है, सत्य के सामने खड़ा होना। योना बोला ना, योना पकड़ा गया, बोला प्रॉब्लम और किधर रही है, वही प्रॉब्लम, मुझे उठाकर समुद्र में डालो, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। वो एक हिम्मत है, वो डरपोक नहीं है, वो हिम्मत है। सत्य को मालूम बड़ा, फिर डूबता नहीं है, घूमता नहीं है, गिरेगा तो रोलिंग होना नहीं है, उठ के खड़ा होना। गलती हो गया भाई, यही है परमेश्वर का बच्चों का। आगे बढ़ो बेटा, बढ़िया। 16 का 8। और वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। वही हमारा अगला टॉपिक, पाप के बारे में पवित्र आत्मा दुनिया को कन्विक्ट करेंगे। जब हम सुसमाचार बोलते हैं, पापी के लिए एक व्यक्ति मरा है, उस पर विश्वास करो, वो तुम्हें आनंद जीवन मिलेंगे, पाप मुक्ति के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है करके बोल दिया तो चलते लोकल ट्रेन में ताकुरली और डोंबिवली के बीच में मैं भेड़ बन गया और लोग भेड़िया बन गया। मुझे पूछो तुम्हारा कहना क्या मतलब है? हम करने वाला पूजा पुण्य कर्म वाली सब गलत है। मुझे हाँ बोलने का था, लेकिन बोला नहीं, बोलेगा तो मार खाएगा। मैं दोबारा ये बोलते गया, प्रभु यीशु ने सारे पापों का दंड ले लिया। ये बोल हम करने वाला काम गलत है क्या सही है क्या? दोबारा सवाल। आपका पास्टर जी चुप बैठा, इसलिए मारने का। मेरा छोटा भाई ने मुझे अच्छा उपदेश दिया, भैया वो दिन तो मार खाना चाहिए। तब मुझे याद आ गया, ऐसी अच्छी बोल सकता, आपको मारना है ना, पहले मैं बोल के कदम करने दो, उसके बाद मारूँ ना, इतना में मारना मारो, शायद वो उतार में आता। अभी वो देखा है कि डरपोक आदमी, ये लोग कितना हिम्मत से खड़ा है ना। कोई इंदाज खड़ा होकर मार खाता है, पति मारता होगा, भाई मारता होगा, पापा मारता होगा। प्रियो, सताना मसीह कलीसिया की हिस्सा है। वो लोग मुझे सताएगा तो तुम्हें भी सताएंगे। मेरा बात सुनकर जीवन में आया तो तुम्हारा भी बात सुनकर जीवन में आ जाएगा, होने वाला है। हम लोग उनसे लड़ते नहीं है, हम लोग उनके पीछे खड़ा हुआ शैतान को लड़ते हैं। पत्रोस को प्रभु यीशु ने बोला, हे शैतान दूर हट जा। आपको मालूम है आगे क्या हुआ? प्रभु यीशु ने पत्रोस से बात किया। पहले किससे बात किया? ये शैतान। आपको लगता है कि प्रभु यीशु पत्रोस को शैतान बुलाएंगे? नहीं, पत्रोस के हिस्से शैतान खड़ा रहना प्रभु यीशु देखा है। आइडिया उसके तरफ से लेकर पत्रोस अपना मुंह खोल के बता रहा है, ये शैतान हट जा। पत्रोस को भी मालूम नहीं, शैतान हट गया। और पत्रोस को बोला, तेरा विचार है ना, परमेश्वर का विचार नहीं, मनुष्यों का विचार है।
शैतान को थोड़ी प्रभु यीशु ऐसा बोलेंगे। पतरस को बोला तेरा विचार, तूने उसका विचार ले लिया था ना, इसलिए उसको भगाया तो पतरस आसान हो गया। तेरा विचार मनुष्यों का विचार है। प्रियो, हमारे लड़ाई लूसीफर टीम से है, डेविल एंड टीम से है। ये सत्य आप समझना है। इसलिए दुनिया का कोई भी इंसान हमारा दुश्मन है ही नहीं है, वो मारेगा तो भी यही नहीं है। मालूम, आपके अंदर ये बदला का दिल आप साफ साफ करना। कलम ऐसे ही दे आज हमारा भाई कैसा है। टुडे सिन, आज का पाप क्या? अनबिलीफ इन जीसस गॉस्पल। जीसस गॉस्पल सरकार की भाषा में बोलेगा तो वैक्सीनेशन है। तुमको बचना है, मेरा वैक्सीनेशन। आज का सरकार भी ऐसा एक पैरेलल ऑफर दिया है। दादा इतना पैसा है तुम्हारे पास, ईडी तुमको पकड़ लिया है, आ जाओ। बाकी मैं बोलने की जरूरत नहीं, समझ में आता है ना, आ जाओ, प्रॉब्लम मिट जाएगा। प्रभु वही बोलता है, प्रभु का वो लोग इमिटेट कर रहा है। प्रभु बोलता है मैंने मेरा बेटा के द्वारा एक काम कर दिया है, इसलिए तुम मेरे बेटे पर विश्वास करके मेरे पास आएगा तो मेरा तेरा कोई भी प्रॉब्लम से मैं छोड़ेगा। ये बात दुनिया बोल नहीं सकती, दुनिया के पास ऐसा कोई दवा है ही नहीं है। याद रखिए बात। जॉन 8:24 पढ़िए। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। यीशु मसीह फरीसियों को ये बोला था, तुम्हारा मूसा तुमको बोला था ना, मेरे जैसा एक भविष्यवक्ता को तुम्हारे भाइयों के बीच में खड़ा करूंगा, उसका सुनना है करके बोला था ना। वो भविष्यवक्ता मैं हूं और वो माना नहीं। तो प्रभु बोलता है तुम वो मानोगे नहीं, तुम अपने पाप में मरोगे। पाप में मरोगे तो पत्थर पानी में डालेगा तो कहां जाओगे? अंदर ही जाएगा ना। हाँ, बैलून में हाइड्रोजन भर के छोड़ देगा तो कहां जाओगे? ऊपर जाओगे। पाप में मरोगे। यीशु मसीह ने वर्ड बोला तुम पाप में मरोगे। पाप में मरेगा तो सीधा नीचे जाएगा। शैतान देख रहा है एक बंदा आ रहा, पकड़ के अंदर डाल दिया और हाइड्रोजन बैलून कर उतार पाया, पाप में मुक्ति हो गया। स्वर्गदूत देखता है एक ऊपर आ रहा है, उसको पकड़ के उधर बिठा दिया। सिंपल लॉजिक। पाप में मरना नहीं है, पाप का दंड ले लिया एक व्यक्ति को, दिल खोलकर मुंह खोलकर भरोसा रखना है, कबूल करना है, लोगों के सामने बोलना है भाई कुछ भी बोलो, यीशु मसीह को इनकार करके मुझे जीना नहीं, क्योंकि आज मैं मरूं तो मैं स्वर्ग में आने वाला हूं। आपके लिए कुछ समय मत तो करो। परमेश्वर ने सीधा बोला ना, शरीर को मारने वाले को डरो मत। शरीर और प्राण को मार के नरक में डालने वाला परमेश्वर को डरना। उसको मतलब मनुष्य का भाई एक बंदा है, परमेश्वर का भाई ज्ञान का आरंभ, रियल नॉलेज। जॉन 8:3 पढ़िए। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप की बलिदान होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। आज दुनिया का सारे सिस्टम, सारे कहानी, सारे धर्म क्या बोलता हूं मैं, शरीर में पापी पर दंड दिया। गब्बर सिंह को दंड दिया, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र अमेरिका। सारा मूवी ऐसा ही है ना, हीरो बनकर विलन को मारता है भैया। सारा मूवी एक विलन को बनाना पड़ेगा। सच यही है, दुनिया पूरा विलेनों से गब्बर सिंह से भरा। मारने को जाएगा तो कौन बचेगा? हमें एक की जरूरत है, मेरे जगह पे मेरा दंड लेने वाला। इधर दुनिया बोलता है शरीर में पापी को दंड दे दिया। ये अवतार आया, नहीं तो ये गुरु आ गया, ये हीरो आ गया, इसको मार डाला। शोले पिक्चर का वही सिस्टम है दुनिया के सारे रिलीजन में। लेकिन बिब्लिकल क्रिश्चियनिटी में पापी को मारता नहीं, पाप को मारता है और पापी को बचाता है। ये सत्य का कीमत भूलो मत। आपको मेडिटेट करो, आपको फ्री मिला है साल्वेशन, लेकिन किसी ने बिल भरा है। मतलब आपको 500 रुपए का बिरयानी खाने के लिए फ्री मिला है, लेकिन कोई भरा ना बिल। मतलब शादी में जाके फ्री मिलता है ना, लेकिन उसको फ्री मिला है नहीं, वो पैसा भरा है इसलिए फ्री खाता है। ये बात भूलो मत। ये बात भूल कर फिर एक बार बच गया, फिर अपना मनमानी करना शुरू कर देते हैं। इससे हम बचना, पाप पर दंड की आज्ञा दी। नेक्स्ट पढ़िए।
यूहन्ना 16:10 और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। इधर जो चीज धार्मिकता और न्याय करके दिखाया हुआ है, इसको मैं यिर्मयाह 9:23 को जोड़कर सारा आपको क्लियर करके मेरा टॉपिक वाला पैसे खत्म होता है। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। वो लाल लेटर में लिखा हुआ, मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे बोलना। जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, उसी के ऊपर घमंड। मतलब वो करुणा दिखाने वाला है। हर धर्म के बाबा संत गुरु लोग बोलता है हमारा बाबा भी बहुत करुणामय है। मैं कल बाइबल क्लास में मेरे ख्याल में बोला था, मैंने सरजू का 5,000 रुपये चोरी किया और घूम रहा है, देता ही नहीं। मतलब जॉन ब्रदर बीच में आया, बातचीत करके, ये क्या है पास्टर, पैसा लिया देता नहीं है, ऐसा करो सरजू मैं देता हूँ पैसा। अगर एक ऊपर का अधिकारी आके मेरा पहचान, बिल्कुल ब्रदर मुझे 25 साल से पहचानता था, वो बोलते वो पास्टर दाढ़ी वाले को माफ करेंगे। सरजू मोड़ छोड़ेगा नहीं, मेरा पैसा चोरी हो गया ना, देना पड़ेगा वो। मतलब लेकिन जॉन ब्रदर ने जब ये पैसा भरा, तब विल्सन सब जो एरिया का प्रेसिडेंट है, जज है, उसको छोड़ने का अधिकार है। मैं पूछता हूं, मुझे चोरी का इल्जाम रहते हुए चोरी छोड़ेगा वो ईश्वर है? कौन सा ईश्वर है? ब्राइब लेने वाला, धोखा देने वाला। वो करेगा तो बाजू वाला सब क्या बोलेंगे, ऐसा कैसा, वो इतना पुराना करके उसका माइंड सर चोरी किया, हमको भी चोरी करना है ना। लेकिन जब ये आंखें भरा करके बोल दिया तो अभी छुप सकते हैं। मैं पूछता हूं, उसके जैसा छुड़ाने वाला और कौन है दुनिया में? कोई है? आप बोलो। आप इतना सालों से अलग अलग धर्मों में, अलग अलग सिस्टम में, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में, एडवांसमेंट में सब घूम चुका है ना। और कोई है भाई तेरा दंड मैं ले लूंगा और तुझे छुड़ाऊंगा करके बोलने वाला एक व्यक्ति दुनिया में आया, इतिहास में आया? इसलिए पृथ्वी पर करुणा दिखाना है तो न्याय चुकाना है, क्योंकि परमेश्वर एक न्यायी है। विल्सन ब्रदर मुझे छोड़ेगा तो वो मेरे ऊपर ये लोगों का सरजू का अन्याय करता है। मालूम, जब जॉन ब्रदर ने वो भर दिया, वो उसका न्याय भर चुका, धार्मिकता का काम हो गया। अधर्मी को धर्मी बनाने का हिम्मत वो भर चुका है, इसीलिए उसको हिम्मत। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला, तुमको मनुष्य का पुत्र को पाप क्षमा देने के लिए अधिकार है करके तुमको मालूम होने के लिए मैं बोलता हूं लखवे वोट से। मालूम है, प्रभु यीशु को दिखाने था, आई हैव अथॉरिटी टू फॉरगिव सिन, क्योंकि सारे पापों का दंड 1 जॉन 2:2 सर पढ़े, सारे पापों का दंड मैं ले चुका, इसलिए इसको अधिकार है। कोई XYZ को आगे बोल नहीं सकते, पहला है ना दूसरे का दूसरा। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। देखा, सारे जगत का पापों का दंड यीशु मसीह ले लिया। वो रेलगाड़ी में मैं बोला, वो आदमी को अच्छा ही नहीं लगा, क्योंकि वो आज तक करते आ रहा काम पाप क्षमा के लिए वो सही नहीं करके आप इशारा करते हैं। आप इशारा नहीं, सीधा बोलते हैं, लेकिन आज तेरे सामने बोलने के लिए मुझे हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं डरपोक बन गया बेटा। सच हो है, मतलब कम से कम हम तो ये समझना है, सच हो है। आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में पाप मुक्ति के लिए एक ही ना, वो एक ही है, मर के जी उड़ा है। मतलब इस तरह धार्मिकता का काम, अधर्मिक को धर्मी बनाने वाला वो काम या न्याय का काम परमेश्वर ने किया, वो एक व्यक्ति के ऊपर है, वो इतिहास में आया है, वो व्यक्ति का नाम है प्रभु यीशु। अतुरा को स्तुति करेंगे। लास्ट पेज, बढ़िया वजन, बढ़िया 16:12। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते।
परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हमें पाप के बारे में समझाकर, मन फिराने का दिल देकर, पवित्र आत्मा काम किया करके ये तस्वीर का मतलब हमको समझ में आता है। वो तस्वीर में कौन कौन खड़ा है? क्वालिफाइड 2 डॉक्टर्स खड़ा है, स्टेथोस्कोप रख के एक स्टैच्यू का क्या क्या चेक कर रहा है, ऊपर लिखा हुआ बातें पढ़ी। कोल्ड, मलेरिया, टाइफाइड होंगे अंदर है करके कितना जन ईमानदारी से पीछे खड़ा है। क्या लगता है हमको? मैं कुछ बोलना नहीं चाहता उसके बारे में। हमको लगता है ये क्या है, छोड़ा करें ना 21st सेंचुरी इंडिया, 21वीं शताब्दी का भारत की हाल है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। मालूम है मणिपुर में क्या हुआ? इंसान को गला काट के भाड़े में लटका दिया, और इधर जाना माना लोग। हम कितने आशीषित हैं, हम कितने बचे हुए। ये काम पवित्र आत्मा ने कर दिया। यीशु मसीह के बारे में कोई 100 बोला तब पवित्र आत्मा बोला ये तेरा भी उद्धार करता है। हाँ प्रभु मानता हूँ, चोर के जैसा हम लोग भी माना। तू ऐसा कैसे बात करता है, हम गुनहगार हैं। मतलब प्रभु आप आपका राज्य में जाओगे, मेरे को भी सर याद करना। यही है पवित्र आत्मा का काम। मैं आगे पवित्र आत्मा का फल के बारे में और वरदान के बारे में, उसका पावर के बारे में कुछ आगे बताना चाहता हूँ। आज मैं पवित्र आत्मा दुनिया को क्या करता है, हमसे क्या डिमांड करता है, ये बात जरा समझाने के लिए कोशिश कर रहा था। बी अक्वाइंटेड विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने जो बोला वो आपको मानना ही मानना है। वो आप कौन सा कलीसिया में है ये नहीं है बात, आपका कलीसिया में क्या प्रचार किया गया था ये भी बात नहीं है। प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में, बाइबल पवित्र आत्मा के बारे में जो जो बोला है मैं मानता हूँ, आंख बंद करके मानता हूँ, और उसके रास्ते पर चलने के लिए मैं तन मन आत्मा से मेरा समर्पण करता हूँ। बोलेगा तो परमेश्वर बोलेंगे तू अक्ल वाला है। आइए मैं गाना गाएंगे, खड़ा हो जाएंगे। पवित्र आत्मा आ, उसके बाद पशुराज जो आके आपके लिए पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना करेंगे।